हेलो एवरीवन। तो आज हम एक ऐसे पेशेंट का ऑपरेशन करने वाले हैं जो हमारे पास 2 महीने पहले आए थे। जब ये 2 महीने पहले हमारे पास आए थे तो इन्हें कमर दर्द की शिकायत थी और कमर दर्द के साथ साथ इन्हें भूख कम लग रही थी, इनका वजन कम हो रहा था और शाम के दौरान इन्हें बुखार भी रहता था। जब हमने इनका एमआरआई कराया, रीढ़ की हड्डी का एमआरआई कराया, तो उसमें हमें D11 D12 लेवल पर स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस के लक्षण दिखे, यानी कि रीढ़ की हड्डी का इंफेक्शन देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि ये एमआरआई 6/12 यानी कि 12 दिसंबर में हुआ था और 12 दिसंबर के एमआरआई में D11 और D12 लेवल पर यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर डिस्काइटिस है। ये जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि डिस्क स्पेस में कुछ पस कलेक्शन है। हालांकि इस एमआरआई में किसी भी प्रकार का नर्व कंप्रेशन देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड पर किसी प्रकार का प्रेशर या कंप्रेशन नहीं है। तो क्योंकि ये पिक्चर एक स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस का था और इनके बाकी लक्षण भी ट्यूबरकुलोसिस जैसे दिख रहे थे, तो हमने इनका बायोप्सी किया और बायोप्सी की रिपोर्ट के आधार पर हमने इन्हें एंटी ट्यूबरकुलर मेडिकेशन स्टार्ट किया, यानी कि टीबी की जो दवा होती है उन्हें स्टार्ट की गई। तो पिछले 2 महीनों से ये दवाई खा रहे थे, रेगुलरली खा रहे थे और कंप्लायंस भी अच्छा था। बट 2 महीने बाद जब ये हमारे पास वापस आए तो इन्हें रीढ़ की हड्डी में दर्द के साथ साथ पैरों में कमजोरी भी आ गई थी, पैरों में झंझनाहट थी और पैरों में पैरालिसिस हो गया था। जब हमने इनका रिपीट एमआरआई कराया, जो आप यहाँ देख सकते हैं, तो D11 D12 लेवल पर जहां पर सिर्फ डिस्काइटिस था, अब इस लेवल पर नर्व कंप्रेशन भी देखने को मिल रहा है, यानी कि सिर्फ 2 महीने के अंतराल में जो इन्फेक्शन सिर्फ डिस्क स्पेस में था वो बढ़कर अब नर्व को भी कंप्रेस कर रहा है, जिसके वजह से पैरालिसिस और नर्व कंप्रेशन हो रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि टीबी की दवा शुरू होने के बावजूद भी ये जो वर्टिब्रल डिस्ट्रक्शन है, यानी कि इन्फेक्शन के कारण जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं उनमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण वो पस और वो मवाद नसों को दबा सकता है, जिसके कारण से पैरालिसिस हो सकता है। तो टीबी की दवाई चलने के बावजूद भी ये इन्फेक्शन प्रोग्रेस कर सकता है और पैरालिसिस जैसे डिजास्टर्स कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर इसे रेगुलरली मॉनिटर ना किया जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि टीबी के कारण होने वाले नर्व कंप्रेशन को अर्ली डिटेक्ट किया जाए। अर्ली डिटेक्शन के लिए एमआरआई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एमआरआई में ही हमें नर्व कंप्रेशन बहुत क्लियरली देखने को मिलता है और ऐसा डिटेक्शन होने के बाद हमें जल्द से जल्द ऐसे पेशेंट्स का ऑपरेशन करना चाहिए और ऑपरेशन में हमें डीकम्प्रेशन यानी कि नर्व से कंप्रेशन हटाना होता है और उसे पेडिकल स्क्रूज से फिक्स करना होता है। तो अगर हम ऐसे पेशेंट्स का जल्द से जल्द एज अर्ली एज पॉसिबल अगर डीकम्प्रेशन कर पाए तो पैरालिसिस को रिवर्स किया जा सकता है और इसे परमानेंट होने से बचाया जा सकता है। याद रखें, ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्शन है जिसका पूरा इलाज सिर्फ दवाइयों से मुमकिन है और लंबे समय तक, ऑपरेशन के बाद भी लंबे समय तक टीबी की दवाइयां खाना बहुत जरूरी है। लगभग 12 से 18 महीने तक टीबी की दवाइयां चलती हैं, तभी टीबी का कंप्लीट क्योर पॉसिबल है। तो अगर आपको भी कमर में दर्द है, उसके साथ साथ आपको फीवर आता है, भूख कम लगती है या वजन कम हो रहा है, तो आपको भी रीढ़ की हड्डी का इन्फेक्शन यानी कि स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस हो सकता है। और इंडिया में मोस्ट कॉमन स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस ट्यूबरकुलर स्पॉन्डाइलोडिस्काइटिस है, यानी कि रीढ़ की हड्डी में टीबी का इन्फेक्शन हो जाना बहुत कॉमन है इंडिया में। तो अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो तुरंत एक स्पाइन सर्जन से मिलें, अपना एमआरआई कराएं और अगर आपको किसी भी तरह का पैरों में झंझनाहट है या आपको पैरों में कमजोरी महसूस होती है तो पैरालिसिस का खतरा बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ऐसे केसेस में अर्ली सर्जरी बहुत बेनिफिशियल होती है और अर्ली सर्जरी करके हम पैरालिसिस को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स हैं तो इसे इग्नोर नहीं करें, इसे मामूली बैक पेन समझकर इग्नोर नहीं कीजिए और जल्द से जल्द एक स्पाइन सर्जन से मिलकर कंप्लीट इवैल्यूएशन कराइए। थैंक यू।